नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा एनसीईआरटी। मेरे पास है साइंस की एनसीईआरटी की बुक, न्यू एनसीईआरटी है ये। इसमें सबसे पहले हम चैप्टर देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर साइंस का चैप्टर है। पहला चैप्टर है भोजन, यह कहाँ से आता है। दूसरा चैप्टर है भोजन के घटक। तीसरा है तंतु से वस्त्र तक। चौथा वस्तुओं के समूह बनाना। और जो पांचवा जो चैप्टर है वो है पदार्थों का पृथक्करण। छठा चैप्टर है हमारा हमारे चारों ओर के परिवर्तन। सातवां चैप्टर है पौधों को जानिए। आठवां है शरीर में गति। नौवां सजीव विशेषताएं एवं आवास। 10वां है गति एवं दूरियों का मापन। 11वां है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। और 12वां है विद्युत तथा परिपथ। 13वां चुंबकों द्वारा मनोरंजन। 14वां चैप्टर है जल। 15वां हमारे चारों ओर वायु। और 16वां चैप्टर कचरा संग्रहण एवं निपटान। ये जितने भी चैप्टर बताए हैं ये है छठी जो क्लास है उसके एनसीईआरटी के चैप्टर है ये। आज इनको मैं आपको करवाऊंगा, तो चलो करते हैं। सबसे पहला चैप्टर था भोजन, यह कहाँ से आता है। इसको हम MS ऑफिस में ओपन कर लेते हैं। तो पहले चैप्टर है भोजन, यह कहाँ से आता है। इसमें आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। और क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। 1.1 में क्या है, विभिन्न खाद्य पदार्थ। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। तो दोस्तों जैसे इसमें सारणी दी गई है 1.1, इसमें विद्यार्थी दोस्त का नाम। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कोई दोस्त बंगाल से होगा तो वो मांस मीट खाता होगा, कोई दोस्त हरियाणा पंजाब से होगा तो वो लस्सी और और भी कई तरह की चीज़ खाता होगा, और कोई दूसरी साइड का होगा तो वो कुछ और तरह का भोजन खाता होगा। तो वो हमने इसमें लिखना है। तो जो भी है विभिन्न तरह का खाद्य पदार्थ, जो भी वर्ल्ड है पूरे देश में या पूरा संसार में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, खाने में हम खाता है जैसे रोटी हो गई, तो दूसरी साइड में यूपी बिहार की साइड में ज़्यादातर चावल खाते हैं। ऐसे ही ये है। अभी क्या है, आपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की सभी चीज़ें किससे बनी है। पक्के चावल के बारे में सोचो, हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। जैसे हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमने जैसे कई तरह की कच्ची सब्जियाँ होगी, नमक मसाला तेल आदि की ज़रूरत होती है। तो क्रियाकलाप 2 है, वो क्या है, जो सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए तथा अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो दोस्तों इसमें हमने सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ने हैं। जैसे ये क्या है, खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्री। जैसे मान ले हमारा कोई एक दोस्त खाता है रोटी चपाती है तो उसमें क्या लगता है, आटा और जल लगे हैं। कोई दाल खाता है तो उसमें क्या लगे, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले लगे हैं। ये सब कुछ नहीं, ये सब बेसिक सी चीज़ें हमें यहीं से सीखते हुए चलना है। ये सब एक बच्चे के लिए थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन हमें पता होता है कि कैसे क्या है। तो हमने इनमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि छठी की एनसीईआरटी है साइंस की, हमें इसको मोटा मोटा पढ़ना है। तो जैसे क्या है, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत क्या है, हमें तो पता होगा लेकिन बच्चों को पता नहीं होगा। तो जैसे सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आता है, निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है, आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य पदार्थ जैसे खाद्य पदार्थ है जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो आइए हम पूरा सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठन के स्रोत जानने का प्रयास करेंगे। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसमें
रिक्त संसाधनों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत है। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु प्राप्त होता है, हमें पता है। लेकिन जो भी बच्चे हैं, जो भी 5वीं क्लास 6ठी क्लास में, उनको नहीं पता है। ये उन्हीं की एनसीईआरटी की बुक है। लेकिन हमें यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमें बेसिक से समझना पड़ेगा। तो गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले हैं, और दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम मतलब दूध से ही बनते हैं ये। तो जो इडली है, इडली जो मतलब साउथ की तरफ खाते हैं, वो चावल से बनती है, और इसका जो स्रोत है वो पौधा होता है। इसमें उड़द की दाल भी लगे हैं, नमक भी लगे, जल भी लगे हैं। जैसे चिकन करी यूपी बिहार की साइड में खाते हैं, आसाम हो गया वहाँ पे खाता है, उसमें क्या लगा है? चिकन मसाला, तेल, घी, जल। और ये कहाँ से आते हैं? जंतु हो गया, पौधे जंतु हो गया। जो खीर है वो यहाँ पे हमारी साइड में खाई जाती है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में भी खाई जाती है। और इसमें क्या लगा? दूध लगा, चावल लगा, चीनी लगा, जंतु और पौधे से प्राप्त होती है, ये हमें पता ही है। अब आगे चलते हैं। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, ये तो किया जाता है। आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? दूध कौन देता है? बकरी, गाय, भैंस, ये सब हमें दूध देते हैं। अब आगे क्या है? भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। तो नीचे होती है हमारी जड़, उसके बाद हमारा पत्ता होता है, और हमारे ऊपर लगता है पौधे के ऊपर लगता है ऊपर फल या फिर फूल लगेगा। उसका तना होता है, उसकी पत्ती होती हैं, बस यही सब है। कलिका, नोड, इंटरनोड। इसमें सबसे ऊपर होता है प्राथमिक मूल, जो जड़ जो होता है वो मतलब जो मेन जो तना होता है उसको प्राथमिक मूल, और नीचे होता है द्वितीयक मूल। और जो ये पूरी जो भी जड़ है इसको हम बोलते हैं मूल तंत्र। तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी खाल भोजन के रूप में खाते हैं। क्या आपने कभी सीताफल के फलों को चावल की पेटी में डुबोकर वलतलकर पकौड़ी खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। तो दोस्तों अभी आगे क्या है? जो है भोजन के रूप में पौधे के भाग है। जैसे हमने इसमें सारणी को मैंने भरना है। जो बैंगन का भरता है वो किससे बनता है? बैंगन है, मिर्च मसाले के रूप में तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी ने। तो ये क्या है? ये फल भी होता है, ये बीज भी होता है, और भी वो कई तरह के होते हैं। ये ऐसे ही हमने इसकी सामग्री को इसमें सबसे पहले नंबर पर हमने जो खाद्य पदार्थ है वो हमने इसमें भरना है। जैसे हमारी दाल होगी वो कहाँ से प्राप्त होती है? पौधे का भाग जो हमें दाल देता है। तो ऐसे इसमें और भी कई तरह का हमने भरना है। अब आगे है, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए प्रशिक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं, क्योंकि कभी कभी वो विषैले भी हो सकते हैं। मान लो हमने पता नहीं है और हमने उसका ट्रायल लेने के लिए हम उसको खाते हैं तो वो विषैले हो सकते हैं। जो चना है वो एक अंकुरित होता है जो कि जमीन के नीचे होता है। अब आगे चलते हैं। अब है मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में इतना ज़्यादा कुछ काम आने वाले नहीं है। इसको अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। जंतु क्या खाते हैं आपको पता ही है। जंतु क्या खाते हैं? जैसे कुत्ता हो गया वो क्या खाएगा? मांस खाएगा। रोटी वोटी भी खा लेते हैं। बिल्ली भी मांसाहारी है। भैंस वो चारा खाती है। बकरी भी चारा खाती है। अब आगे क्या है? ये सब नॉर्मल बातें हैं। इनमें हमें बताना है कि जो भैंस है वो क्या खाती है, बिल्ली क्या खाता है, चूहा आपका जैसे घर पे गेहूं पड़े रहे हैं या चून हो गया, रोटी हो गई, उसको खाते हैं। शेर आपको पता ही है। जो भी छोटे मोटे जानवर रहते हैं, जो भी लोमड़ी कुत्ता जो मिल जाए, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, अन्य, मतलब ये हमने इसको भरना है। ये वाला चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अभ्यास के कॉलम में आते हैं। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं। 5 पौधों के नाम लेके तथा बताइए इनमें से कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है।
कोई भी आप 5 पौधे ले सकते हैं। टमाटर का ले लो या बैंगन का ले लो, मिर्च का ले लो। आपको ऐसे 5 पौधों के नाम लिखने हैं। अब क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 दूध दही पनीर घी। ये क्या है, दूध दही पनीर घी, ये सभी जंतु उत्पाद है। जो पालक फूल गोभी गाजर है ये सब्जियां। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चौथा जो अभ्यास में है वो क्या है, बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसीलिए इसे पादप कहते हैं। तोता केवल शाकाहारी उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं वह पराये गाय भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। हमें चीनी गन्ने से मिलती है। बस। अब दोस्तों ये यहाँ पे हमने ध्यान देना, आपने अपने घर के आसपास क्रिकेट को अवश्य देखा होगा, जो रंग जो बदलता है वो अगली बार जब आप इसे देखें तो आप इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तथा पता लगाएं कि ये क्या खाता है। क्या इसका भोजन छिपकली से भिन्न है। जो दूसरा है वो भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की सूची बनाए। चित्र सहित यदि संभव हो इन्हें भारत के विभिन्न मानचित्रों पर अंकित कर अपनी कक्षा में प्रदर्शन हेतु लगाए। तो दोस्तों ये जो है ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये VVIP है। ये आपको भी ये करना चाहिए। उन जलीय पौधों के नाम लिखिए जिनके उत्पाद खाद्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और अभ्यास 10 में आप वृक्ष चक्रों की लंबाई मापने के उपयोग जानेंगे। आप अपनी गणित की कक्षा में शतम ग्राम बनाकर सीखेंगे। इन्हें सीखने के लिए आप नीचे दी गई रुचिकर परियोजनाओं को, ये एक काम का है इन्हें। ये है एक सोचने वाली बात है, क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, यदि नहीं तो क्यों। हम भोजन की बर्बादी किन उपयोगों से रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये वैसे ही हमें नॉर्मल सा लग रहा है लेकिन ये हमारे आगे काम आने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वाली वीडियो में। मैं चाहूँगा कि ये जो चैप्टर हैं साइंस के 6ठी क्लास के सारे मैं आपको जल्द से जल्द करवा दूँ। ये सब नॉर्मल था, आपको ये पढ़ना है, आपको ये अच्छे से याद करना है। हमें बेसिक से लेना पड़ेगा, 6ठी से लेके 9वीं तक का मतलब बेसिक मोटा मोटा हमने पढ़ना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।